आज की ताज़ा खबर आज की ताज़ा खबर आज की ताज़ा खबर आज की ताज़ा खबर ये है कि एयर इंडिया ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसके तहत हमारे जो कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेने के लिए एक प्रोग्राम रिलीज़ किया गया है। अगर जो लोग वॉलंटरी रिटायर होते हैं तो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगा। तो हम लोग पूरा आर्टिकल रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है। जो हमारे एयर इंडिया चीफ एचआर ऑफिसर है सुरेश दत्त त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा है आज के वेडनेसडे के इंटरव्यू में। लेट्स सी। तो द टाटास have started fresh hiring for Air India on Wednesday the airline rolled out a voluntary retirement scheme। जैसे कि क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि एयर इंडिया की हायरिंग्स आने वाली है, तो गुड न्यूज़ है लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए वेरी गुड न्यूज़ है कि एयर इंडिया की हायरिंग्स आने वाली है। और ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है फॉर सम परमानेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग केबिन क्रूज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन एयर इंडिया हिस्ट्री who are either over 55 years of age or have completed 2 decades of service। अब ये VRS किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? जो 55 years of age हो चुके हैं और एल्स जिन्होंने 2 decades एयर इंडिया को सर्विस दे चुके हैं, मतलब 40 years कंप्लीट। ठीक है, 20 ईयर्स से ज़्यादा अगर जो जिसकी सर्विस हो चुकी है 2 डिकेड्स, तो वो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और 55 ईयर्स जिनका हो चुका है उनको तो कंपलसरी लेना ही है। For certain cabin crew members and other sections of employees, the age to opt for VRS has been relaxed to 40 years। एन एक्स ग्रेटिया अमाउंट, अब यहाँ पे देखो हमारे जो एयर इंडिया चीफ एचआर ऑफिसर सुरेश दत्त त्रिपाठी है, उन्होंने क्लियरली कहा है, क्या कहा है कि एन एक्स ग्रेटिया अमाउंट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ हु अप्लाई फॉर द वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम June 1 to July 31, 2022 as a one-time benefit। Those who doing so will also receive an additional initiative over and above the ex gratia amount, says the order issued Wednesday by the Air India Chief HR Resource Officer सुरेश दत्त त्रिपाठी। और नाउ सुरेश दत्त त्रिपाठी हम लोग जैसे जानते हैं वो टाटा स्टील के एक वेटरन थे, जिनको ग्रुप में मतलब महाराजा ग्रुप का HR बना दिया गया है, राइट। द एक्सेप्टेंस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर these benefits and the date of release shall be subjected to management discretions। For further information on eligibility, computation of ex gratia amount, application process and other queries related to the circular, please get in touch with the GM personnel of your respective region। त्रिपाठी उन्होंने कहा, राइट। अपार्ट फ्रॉम द सर्टन केबिन क्रू मेंबर्स, द एज टू ऑप्ट फॉर द VRS to 40 has been also relaxed for some grades of clerical and unskilled employees। Even under government ownership in the last 2 years, Air India has rolled out a VRS for some of its employees। The unions are questioning this move on the ground that Air India new owners had to retain employees for a certain time as per the terms of sale। जैसे कि क्लियरली एयर इंडिया सेल किया गया था, तो उसमें क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ को कुछ टाइम के लिए हमें मेंटेन रखना होगा, उनको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो वेदर रोलिंग आउट ए वॉलंटरी स्कीम वायलेट्स और द सेम रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है, ये जैसे क्लियरली इसमें कहा गया है कि कुछ ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे, वॉलंटरी अगर जो कोई चाहता है रिटायरमेंट लेना तो ले सकता है। लास्ट अक्टूबर वाइल अनाउंसिंग टाटा एज अ विनर्स ऑफ एयर इंडिया बिड, एविएशन सेक्रेटरी एंड द लास्ट CMD ऑफ एयर इंडिया राजीव बंसल हैड सेड एयर इंडिया हैज़ 12,085 एम्प्लॉयज़, जिसमें से 8,084 are permanent and 4,001 are contractual, and Air India Express has 1,534 employees। They all have to be retained for a year। एक साल तक उनको रखना था, and I think so 1 year complete हो चुका है। In the secondary year, if someone has to be removed or retrenched, VRS have to be paid। ठीक है, जो क्लियरली बात की गई थी अब वो अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अभी तक अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। जय हिंद।